महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। 18 दिन का सबसे बड़ा संग्राम। लेकिन उस मैदान में एक ऐसा योद्धा भी आया था जो अगर लड़ता तो 18 दिन का युद्ध सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाता। उसका नाम था बर्बरीक। लेकिन आज हम उसे जानते हैं खाटू श्याम जी के नाम से। सवाल यह है, कैसे एक महाभारत का योद्धा कलयुग का सबसे दयालु देवता बन गया? और क्यों कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा? इस कहानी में भक्ति भी है, त्याग भी, और एक ऐसा रहस्य जो शायद तुमने कभी डिटेल में नहीं सुना होगा। महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र थे बर्बरीक। यानी बर्बरीक का वंश था पांडवों से जुड़ा हुआ, राक्षस कुल से जुड़ा हुआ, और दोनों की शक्तियों का संगम। उसकी मां का नाम था मूर्वी या अहिलावती। वो भी एक शक्तिशाली योद्धा परिवार से थी। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण बल का मालिक था, अस्त्र शस्त्र में निपुण, बहुत तीखी बुद्धि वाला। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी मां की शक्ति और भक्ति। कथा के अनुसार बर्बरीक ने कठोर तपस्या की। उसने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। महादेव ने उसे दिए 3 बाण, 3 तीर। इन 3 बाणों का रहस्य क्या था? पहला बाण, जिस पर निशान लगा देगा वो टारगेट मार्क हो जाएगा। दूसरा बाण, जो बचाना हो उस पर निशान लगा देगा। तीसरा बाण, पहला बाण जहां जहां लगेगा सबको एक साथ नष्ट कर देगा। और सबसे खास बात, एक ही तीर काफी था पूरी सेना खत्म करने के लिए। इसलिए बर्बरीक को कहा गया 3 बाणधारी। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम अजेय हो। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, बर्बरीक ने अपनी मां से पूछा, मैं किस पक्ष में लड़ूं? उसकी मां ने कहा, तुम हमेशा हारने वाले का साथ देना। यह एक सिंपल वचन लगता है, लेकिन यही उसकी किस्मत बन गया। सोचो, अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ होता और पांडव जीतने लगते तो वो तुरंत कौरवों की तरफ चला जाता। फिर जब कौरव जीतने लगते वो फिर पांडवों की तरफ आ जाता। इसका मतलब युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। बर्बरीक अकेला ही सबको हरा देता। ये बात श्री कृष्ण समझ गए। श्री कृष्ण ने सोचा, अगर बर्बरीक युद्ध में आया तो महाभारत का उद्देश्य ही बदल जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी शक्ति क्या है? बर्बरीक ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसने एक पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से मार्क कर दिया। कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, लेकिन तीर ने पैर के नीचे वाला पत्ता भी छेद दिया। कृष्ण समझ गए, ये योद्धा अगर लड़ गया तो कोई नहीं बचेगा। कृष्ण जी ने कहा, युद्ध में भाग लेने के लिए तुम्हें एक दान देना होगा। बर्बरीक ने कहा, मांगो। कृष्ण जी ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। सोचो, एक महान योद्धा जिसका जीवन अभी शुरू ही हुआ था, जिसके पास अपार शक्ति थी, उससे अपना सिर देने को कहा गया। बर्बरीक ने बिना झिझक अपना सिर दान में दे दिया। यह सिर्फ शरीर का दान नहीं था, यह था अहंकार का दान, शक्ति का दान, अपने जीवन का दान। कृष्ण जी ने बर्बरीक का सिर एक पहाड़ी पर रख दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। 18 दिन का युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए। फिर सवाल हुआ, युद्ध का असली विजेता कौन? सबने अलग अलग जवाब दिया। तब कृष्ण जी ने बर्बरीक के सिर से पूछा, तुमने क्या देखा? बर्बरीक ने कहा, मैंने सिर्फ सुदर्शन चक्र को देखा, सब कुछ आप ही कर रहे थे। इस जवाब ने सबको चुप कर दिया। यानी इंसान सिर्फ मीडियम है, असली कर्ता कोई और है। कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे दिल से तुम्हें याद करेगा तुम उसका काम बनाओगे। इसलिए उनका नाम पड़ा श्याम, क्योंकि कृष्ण जी का एक नाम भी श्याम है, और बर्बरीक को कृष्ण का रूप माना गया। कथा के अनुसार बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू गांव में मिला। वहां से उनका मंदिर स्थापित हुआ, खाटू श्याम जी मंदिर। ये मंदिर आज लाखों भक्तों का आस्था केंद्र है। हर साल फाल्गुन मेले में लाखों लोग पैदल यात्रा करके आते हैं।
उनका जाप है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लोग कहते हैं श्याम बाबा मनोकामना पूरी करते हैं, हारने वाले का साथ देते हैं, दुखी को सहारा देते हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है? फेथ से इंसान में हिम्मत आती है, पॉजिटिव एक्शन आता है, माइंड फोकस्ड होता है। लेकिन भक्तों के लिए यह सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, यह पर्सनल अनुभव है। बर्बरीक की कहानी सिर्फ मिरेकल स्टोरी नहीं, यह सिखाती है सबसे बड़ा योद्धा भी अपना सिर झुका सकता है। शक्ति से बड़ा होता है समर्पण, जीत से बड़ा होता है त्याग। श्याम बाबा का मैसेज है अहंकार छोड़ो, श्रद्धा रखो। खाटू श्याम जी महाभारत का योद्धा, शिव का वरदान प्राप्त, कृष्ण का भक्त, कलयुग का सहारा। वो सिर्फ देवता नहीं, वो त्याग का प्रतीक हैं। और शायद इसीलिए कलयुग में उनकी भक्ति सबसे ज्यादा फैली। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग कहते हैं एक बार श्याम को याद करो। शायद इसलिए नहीं क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि जीत शक्ति से नहीं, समर्पण से होती है। अगर आप भी मानते हैं हारे का सहारा श्याम हमारा, तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। और ऐसे ही डीप मिथोलॉजी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।